हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, ये छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी मूल संविधान में नहीं था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में स्थान दिया गया। मित्रों, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा संविधान में क्या है? मौलिक कर्तव्य कहां पर लिखा गया है? भाग 4A, भाग 4 का या पार्ट 4A। इसमें जो है आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, ये मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, जो आज रूस है, पूर्व सोवियत संघ से ये हमारे संविधान में लिया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अगर कहीं है भारत के पहले, तो वो सोवियत संघ के संविधान में था, जो कि आज रूस बन गया है। मित्रों, तो यहां देखिए कहां से लिया गया है ये। हम देखते हैं पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। हम जानते हैं सोवियत संघ आज रूस के नाम से जाना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आया है? तो पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। इसको मित्रों ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ या और रूस, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत आया। अब देखिए यहां प्रश्न क्या बना है। पहला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 4A में है। किस संशोधन के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया? 42वें संविधान संशोधन। दो प्रश्न। तीसरा, मौलिक कर्तव्य कहां से आया है? तो सोवियत संघ या रूस से हमारे संविधान में आया है। इसके साथ ये भी देखिए कि जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, इसके पहले जो है एक समिति बनी थी। भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। मित्रों, इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया जाए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज FD को, शॉर्ट फॉर्म में FD को संविधान में स्थान दिया गया। मित्रों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ये इतनी चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए, एक प्रश्न ये 42वां संविधान संशोधन, 4A स्वर्ण सिंह समिति और सोवियत संघ या रूस, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में मित्रों 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आइए मित्रों हम देखते हैं क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य। तो पहला है मित्रों, हमारा यह कर्तव्य है कि संविधान के आदर्शों सिद्धांतों का पालन राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर। पहला जो आपका कर्तव्य है, यानी हम लोगों का यह कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटीज है कि हम संविधान के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, जो व्यवस्था है, उनका जो है पालन करें, उनको माने। और जो हमारा राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है तो उसका हम सम्मान करें या उसका आदर करें। राष्ट्रगान आप जानते हैं, जनगण मन अधिनायक। तो आप जो है पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हम इसका पालन करें। दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का आदर करें। मित्रों हम जानते हैं कि हम लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर शासन कर रही थी। तो हमने जो है राष्ट्रीय आंदोलन छेड़कर जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया, खदेड़ा और हमको आजादी मिली। तो उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ जो आदर्श हैं उनको मानना, उनका सम्मान करना, उन नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये कहता है हमारा ये दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा क्या है, आइए देखते हैं, इधर देखते हैं। यहां पर देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। इसमें मित्रों हमने आप जब प्रस्तावना की चर्चा की थी उसमें भी बताया था प्रभुता, एकता, अखंडता की बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो इन चीजों, अब इसमें जो है ये आपका कर्तव्य, हम लोगों का यह कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि यह भी हमारा एक कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा करना या आह्वान किए जाने पर
किए जाने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहना ये हमारा कर्तव्य है। मित्रों, देश की रक्षा या आह्वान, देश को अगर जरूरत है, सरकार ऐसा कहती है, राज्य ये कहता है कि आपसे सेवा ली जाएगी, तो आप अपनी सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहें, ये हमारी ड्यूटीज है। ये हमारे संविधान में बातें कही गई है। मित्रों, पांच जो है समरसता एवं भ्रातृत्व भाव रखना हमारा कर्तव्य है। समरसता एवं भ्रातृत्व भाव रखना लोगों के बीच में, यह भी हमारा कर्तव्य निर्धारित किया गया है। मित्रों, तो इसको हम इधर मिटा रहे हैं। एक है 6 नंबर, एक सामासिक संस्कृति सामासिक संस्कृति का परिरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। ये सामाजिक संस्कृति या कंपोसाइट कल्चर, यानी हमारा जो देश है वो विविध संस्कृतियों, विविध भाषाओं का देश है। उसको बनाए रखना, उसका परिरक्षण करना, उसका ध्यान देना, एक दूसरे से प्रेम भाव रखना, ये हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी कंपोसाइट कल्चर को है दिखाता है। और ये बताता है कि व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उस संस्कृति को वो बनाकर रखे, उसका ध्यान रखे, और जो हमारी ये विविधता में एकता है, इसको बनाए रखना हमारा सरकार का ही नहीं, हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। मित्रों, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव का रक्षण। देखिए, हमने जो है कल जब हम आपसे द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की चर्चा कर रहे थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व की आपसे चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 48A एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात जो है राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी। और यहां मित्रों देखिए कि 51 ये आर्टिकल जो है, ये मौलिक कर्तव्य आपका 51A में है। मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51A हमने 51 तक उसमें चर्चा की नीति निदेशक तत्व में, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसी एक आर्टिकल में है, 51A में, और सारी बातें इसी में ABCDEFGH करके IJK तक 11 जो मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, इसी आर्टिकल के तहत उन सब का उल्लेख है। तो मित्रों, इसमें जैसे हमने कहा 48A में पर्यावरण संरक्षण का दायित्व तो राज्य को दिया गया है,
कहा गया है कि राज्य का यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण, वनों का संरक्षण करे। वैसे हमारे मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई, भारतीय नागरिक को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन व वन्य जीव के संरक्षण, संवर्धन एवं रक्षण का कार्य करे। यह जिम्मेदारी 48A के तहत राज्य के और 51A के तहत यह कर्तव्य जो है व्यक्ति के भी निर्धारित किए गए हैं। 8 नंबर हम देखेंगे, व्यक्ति का यह कर्तव्य है, व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, मनोवैज्ञानिक सोच रखे और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करे। यानी जो चीजें हैं उसको एक वैज्ञानिक ढंग से देखने का, समझने का प्रयास करे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है। यानी व्यक्ति जो है समस्याओं के प्रति, कार्यों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं मित्रों, ऐसा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण रखना इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण माने अपनी, यह इसका कहने का अर्थ ये है कि आपकी सोच, यानी हमारी सोच, हमारी यह ड्यूटी है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम एक प्रगतिशील सोच लेकर आगे बढ़े। और 9 नंबर पे आइए देखते हैं। 9 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। क्या है? सार्वजनिक सुरक्षा का दायित्व हमारा है। सार्वजनिक संपत्ति यानी आप देखे होंगे रेलवे आपकी संपत्ति है, यानी इस चीज की जिम्मेदारी रेलवे को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। यानी कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति है तो वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको सुरक्षित, व्यवस्थित रखें और किसी प्रकार की क्षति ना तो करें और ना होने दें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की रखवाली करें और उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। ये कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 10 नंबर आइए देखते हैं क्या है। 10 ये कहता है, 10वीं ड्यूटी क्या है आपकी? व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में लोगों को उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि आप देश के विकास में, आप अपने विकास में बिल्कुल हमेशा आगे बढ़ें, तत्पर रहें, विकास की तरफ ध्यान दें। तो ये आपका एक कर्तव्य है
कि आप जो है सामूहिक प्रयास से या अपने व्यक्तिगत प्रयास से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश सदा करते रहे। ये चीजें हमारा जो है मौलिक कर्तव्य कहता है। देखिए आपके व्यक्तिगत विकास की बात भी यह मौलिक कर्तव्य आपसे कर रहा है। और 11वां अधिकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में आपसे चर्चा भी कर चुका हूं। हमने आपको बताया था संविधान में, जब हम मौलिक अधिकार पे आपसे चर्चा कर रहे थे, हमने बताया 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और 21 से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो मित्रों उसी के साथ जो है मौलिक कर्तव्यों में भी एक अलग से कर्तव्य बढ़ाए गए। उसमें ये कहा गया हर माता पिता या उसके प्रतिपाल्य जो भी है माता पिता के अलावा यदि कोई है तो उसकी यह जिम्मेदारी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का वह प्रबंध करे, उसकी जिम्मेदारी उठाई। ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, FD है। मित्रों इसको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आइए उसको देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें ले लीजिए। आइए देखते हैं क्या है। यही नीचे इसको मिटा दे रहे हैं। 11 नंबर का कर्तव्य क्या है? 11 नंबर कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता या पाल्य का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता या प्रतिपाल्य जो भी इसके अलावा अगर कोई बच्चे का पालन कर रहा है, प्रतिपाल्य का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कार्य करे। 86वां संविधान संशोधन, जैसे कि हमने आपसे चर्चा की, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसकी एक धारा है, इस अधिनियम की धारा 4, इसके तहत यह मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया। मित्रों प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कम से कम इतना शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध करे। इसकी ड्यूटी है, यह उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है। मित्रों यह जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, जैसा कि हमने बताया कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। मित्रों इनका इस तरह से क्रम भी पूछा जा सकता है कि या इस 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें 3 दे दिया जाएगा और उन तीन चारों में 3 तो यही दे दिए जाएंगे, इनमें से एक कोई अलग कर दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत है, इस तरह दे दिया गया। या 2 ऑप्शन मौलिक अधिकार इसके मौलिक कर्तव्य के दे दिए गए, 2 कुछ अलग दे दिया गया, तो 1 2 सही है कि 2 3 सही है, या इस तरह से समझिए कि यहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। दूसरी बात हमने पहले ही बताया कि इसके हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल है ये 51A के तहत है। इसके तहत
जो भी चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ये 11 अगर गिनाने का तरीका देखा जाए तो ऐसे करेंगे, आर्टिकल 51 ए, ठीक। इसके बाद अगर करना चाहें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसकी हमने चर्चा की। चाहे तो इसको इस रूप में देख सकते हैं या 51A के तहत ये 11 आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य मित्रों गिनाए गए हैं। ये इस तरह से, और इसका क्रम, इसका सारी चीजें इस तरह से देखना आपके लिए जरूरी है। और इसी क्रम में, जिसका जैसे हमने एक क्रम बताया है, उसी क्रम में आप इसको देखते जाएंगे। सबसे पहले छोटी बात आप बात मान लीजिएगा, जैसे संविधान की रक्षा की बात करता है, जो उसके आदर्श और सिद्धांत है उसकी चर्चा ये करता है। उस देश की प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। फिर जो है तीसरा ये कहा गया, दूसरे में ये जो है स्वतंत्रता के आदर्शों के उल्लेख की बात करता है, एकता अखंडता की बात करता है, रक्षा की बात करता है। लेकिन ये इसी क्रम में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आप 11 नंबर का जो आपका कर्तव्य है उसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। मित्रों, मौलिक कर्तव्य में इतनी बातें, जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं ऐसे ही आए हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। अब मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ बच नहीं रहा है। जितनी बातें हो सकती थी और जहां से प्रश्न बन सकता था, हमने सबकी चर्चा आपके सामने की। मित्रों, ये विश्वास हम करते हैं कि हमारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर इस जो चीजें हम आपके सामने रखें, अगर इसमें किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन होगा आपको, तो कमेंट में आप दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे मित्रों। या फिर हमारी जो NI07 एकेडमी है, उसके जो भी छात्र हैं, जो ऑफलाइन क्लास है, आप उसमें मिलिएगा। जो भी समस्या ऐसा नहीं आएगी जो समझ में, वो चीजें हमसे आप वहां डिस्कस करिएगा, वहां हम आपको बताएंगे। या अगर मान लीजिए कोई जैसे बाहर का बच्चा देख रहा है, तो आप जो है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम जवाब देंगे आपको। मित्रों, हमारी ये कोशिश है कि जो चीजें हम आपको इतने सरलतम तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल उसको आप समझिए, उससे कितने प्रश्न हो सकते हैं उसको निकालिए, और यहाँ तक भी आप खुद जो है प्रश्न बनाइए और सॉल्व करिए। तभी मित्रों आप जो है एग्जाम हॉल में अच्छा पेपर कर पाएंगे। और ये सोचिए कि इस पर मेहनत ना करें तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसका आप नोट्स बनाइए, लिखिए, जितना हो सके इस पर वर्क करिए, तभी याद होगा, तभी ये बातें समझ में आएंगी। और किस नंबर पर क्या कहा गया है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में क्या कहा गया है, ये सब बातें बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सही होंगे। अन्यथा मित्रों देखते देखते ऐसे ही आपके हाथ से प्रश्न निकल जाएगा, क्योंकि सामने रहता है तो लगता बहुत आसान है, लेकिन पेपर में यही चीजें विस्मृत हो जाती हैं। तो इस चीज का पहले ही विशेष ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस सेट खुद बना के उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल हम भी यथासंभव जितना हो सकेगा आपको प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, और जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हैं उनको हम आपसे चर्चा करें। फिलहाल हमने पढ़ाते समय ही आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रश्न आया है। आप देखिएगा साल पेपर उठा के हमने जहां पर उंगली रखी, जो बताया कि प्रश्न बन चुका है, वो प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। तो इसलिए मित्रों हमारी बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप परीक्षा में अपना पेपर अच्छा करना चाहते हैं तो अगर इस तरह करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप 95% क्वेश्चन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही करके आएंगे।
बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हो सकता है हम टेस्ट सीरीज लेके आए, अगर टेस्ट सीरीज लेके आते हैं तो उसको सॉल्व करवाएंगे, नहीं तो फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद।